हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो आज से इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 21/3/2021 के द्वितीय पाली के हल प्रश्न पत्र। तो चलिए, इसमें पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन होने वाला है। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आप 100 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप हमें वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक जो है विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को किस नाम से जाना था? मतलब क्या नाम दिया था? तो पैंजिया। क्या नाम दिया था? पैंजिया। बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि शेखर एक जीवनी आयज्ञ की कृति है। मतलब शेखर एक जीवनी पुस्तक है, एक आयज्ञ है, इसकी कृति किसने की है? तो 2 का आंसर हो जाएगा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इंग्लिश का क्वेश्चन। इसका केवल हम इंग्लिश रीड करके और आंसर टिक करा देंगे। दिया गया 3 नंबर में कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इन द सेंटेंस सी रोट ए लेटर इज डैश। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। मतलब उस गुण का चयन कर लेना है हमको जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी। यह कम ताप पर यानी कि कमरे के ताप पर होती है। ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होता है? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो होता है वो 32 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर आगे जो है 6 नंबर, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो 6 का ए हो जाएगा वेणु संहार। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? तो ये थे आपको रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर आगे दिया गया है 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से और विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? मतलब सबसे प्रथम बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब बने थे? तो 2000 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? 2000 ईस्वी में बने थे। आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। जापान के महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो 10 का ए हो जाएगा ओसाका। क्या हो जाएगा? ओसाका। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 मैथ का क्वेश्चन है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है? आरोही क्रम में कौन सा भिन्न है? तो इसका भिन्न हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग का स्वरूप मतलब पूछा गया क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था है। कैसा है? परामर्शदात्री संस्था है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो 13 का डी हो जाएगा कृषि विपणन। आइए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर आगे दिया गया है 15। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पे हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो 15 का ए हो जाएगा CH3O। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या क्या है? तो 16 का डी हो जाएगा यात्रा वृत्तांत है। आइए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल की बात की गई है तो ये हो जाएगा चावल। भारत की कौन है? चावल है। आइए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? अभिक्रिया को हम लोग संतुलित अगर करना चाहेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? अल्फा कण को। किसका? अल्फा कण का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा।
तो इसको क्या कहा जाएगा, ये हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन इसका दिया गया इधर, ऑप्शन हम लोग देख के आंसर टिक मारते हैं कि इसको क्या कहा जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रुपयों का मूल्य ह्रास हुआ है। क्या है, रुपयों का मूल्य ह्रास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि फिनाइलिकीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा होता है। तो उसमें उत्सर्जित होने वाला होता है फिनाइल पायरुविक अम्ल, फिनाइल पायरुविक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, मैथ का क्वेश्चन है, इक्वेशन को सोल्व करना होगा, यानी कि के मान को बताना है हमको। के का मान पुट करेंगे तो इसके लिए ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका ए। के का मान 1 रखेंगे तो जो है इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम होता है। कितना होता है, 32 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि असमान त्रिज्या की नली जिसके दो भाग जो है, दो भाग स्थानों पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुपात में इतना और संपीड़ित नली प्रवेश कर रहे हैं तो बाहर निकल रहे द्रव्य वेगों का अनुपात क्या होगा। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर आगे 24 दिया गया है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करेगा। यानी कि कहने का सेंस है कि राज्यसभा का जो सभापति है वो भी अनुपस्थित है और साथ ही साथ उपसभापति है वो भी अनुपस्थित है। तो बताइए कि सदन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो 24 का आंसर सी होगा। उप सभाध्यक्षों के पैनल में से कोई एक सदस्य कर सकता है। जो पैनल बनता है उसमें से कोई एक सदस्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि लेकिन दरवाजा उपन्यास है। लेकिन दरवाजा उपन्यास है किसका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंकज बिष्ट का, पंकज बिष्ट का। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, मैथ का क्वेश्चन है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तित होता है तब एक मीनार की परछाई में इतना मीटर की कम वृद्धि होती है, 40 मीटर की वृद्धि होती है। तब मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करके बताना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, 20 × 3√+1 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है। इसमें से 3 जो है कायांतरित चट्टान के उदाहरण है और एक जो है आपका नहीं है। तो स्लेट है, हेडलाइट है और साइनाइट है, यानी कि पट्टी सत्ती मिश्र नहीं है, यानी कि ये आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपया क्या होगा। मतलब यदि भारत में विदेशी मुद्रा का मांग बढ़ जाएगा तो भारतीय मुद्रा रुपया का क्या होगा। तो 28 का आंसर हो जाएगा कि अवमूल्यन हो जाता है। क्या हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि डेक्रोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है। डेक्रोन के कानून जो है किस सभ्यता से संबंधित है, तो ग्रीस की सभ्यता यानी कि यूनान की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि यदि 0.5 x बराबर 3.2 y है तो x + y बटा x - y बराबर है। इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। x और y का मान हमारा दिया हुआ है तो इसका आंसर आ जाएगा 37/27, यानी कि सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मंडलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग को अध्यारोपित किया जाता है। आयाम मंडलित AM तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी WC। बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह डैश मौजूद मिलेगा। रिक्त स्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। मतलब लता मंगेशकर की कोई भी गाना आप लीजिएगा तो उसमें 100% वो शब्द क्या आएगा, मिलेगा। वो कौन सा शब्द है, तो यही शब्द हमको पूछा गया है। तो गानपन क्या होगा, गानपन। आइए क्वेश्चन नंबर आपको 33 दिया गया है कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। मानव जाति के जो लिंग निर्धारण पाया जाता है वो किस प्रकार की पाया जाता है, तो XY पाया जाता है। कौन सा, XY पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 34 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। मतलब इसमें कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, राखीगढ़ी संबंधित है, सुरकोटदा संबंधित है, कालीबंगा संबंधित है, आहार जो संबंधित नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 35 दिया गया है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो इसका क्या हो जाएगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। आइए
पूरा ऑप्शन देख लेते हैं इसका। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, यानी कि उपस्थित है और मतदान करने वाले जो सदस्य है वो 2/3 बहुमत होना चाहिए, और सदन में जो कुल कितने सदस्य हैं उनका भी 2/3 बहुमत होना जरूरी है। आइए हम लोग क्वेश्चन आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पौने नहीं है, मतलब उष्ण और शुष्क पौने इसमें से नहीं है। तो 36 का सी हो जाएगा बोरा। बोरा क्या है? एक पवन है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वप्रगति करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 3:1 में प्राप्त हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि यदि कथन P सत्य है तथा कथन Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि कथन P सत्य है और Q क्या है? असत्य है। तो बताइए कि इस कथन में से कौन सही है, यानी कि कहने का सेंस ये है। तो 38 का ये हो जाएगा P और Q। आइए क्वेश्चन नंबर आपको 39 दिया गया है कि वह अनुपात जिसमें बिंदु A दिया गया है -2, 4, 7 तथा B दिया गया है 3, -5, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को YZ समतल द्वारा काटा जाता है। तो 39 का ए हो जाएगा 2:3। आइए क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि थीटा बराबर AL के पावर 3/4 और K के पावर 1/2 उत्पादन फलन है तो पैमाने प्रतिफल होंगे, यानी कि 40 का बी हो जाएगा वर्धमान। आइए क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी 997, यानी कि 997। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य जो है आपको गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। गरीबों में भी किससे? गरीबों में भी सबसे गरीब की सहायता करना होगा, तो अंत्योदय योजना का प्रयोग करेंगे। आइए पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या क्या होगी। तो 43 का सी हो जाएगा 3.01 × 10⁻20। आइए क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि केप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरिक्ष को किसने खोजा था। उत्तमाशा अंतरिक्ष को खोजने वाले थे बार्थोलोमियो डियाज। किसने खोजा था? बार्थोलोमियो डियाज। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं एवं मांग वक्रों का उदग्र योग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। किससे भारत जो है विद्युत अधिक प्राप्त करता है? तो तापीय से। किससे? ताप से। आइए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं 47 से। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। भारतीय रुपये की विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है? तो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा जो एक निगम है ये किसका उदाहरण है? तो निवेश बैंक का। किसका है? निवेश बैंक का। आइए क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कि भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है। मतलब सबसे बड़ा बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो सी हो जाएगा कपास का। क्या है? कपास का। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। भारत सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है उत्पाद कर। क्या है? उत्पाद कर। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। हीराकुंड बांध अगर पूछा गया है तो यहाँ पे कौन नदी हो जाएगी? महानदी हो जाएगी। बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जोड़ी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध। कौन सा? डाइसल्फाइड बंध। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। तो 55 का ए हो जाएगा बिंदु उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा? बिंदु उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि नाइदर ए बैरोअर नॉर ए लेंडर बी सेड द फादर टू सन हाउ वुड यू चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हमको लेके
जाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द फादर एडवाइस हिज सन टू बी नाइदर टू बैरो और नॉर ए लेंडर। आइए क्वेश्चन नंबर हमको नेक्स्ट देखते हैं 57 से। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती है। दबाव से प्रभावित कौन सी अभिक्रिया जो है आपको नहीं होती है, तो सी हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको मैथ दिया है 58 में कि √x/3 + 2/x² का पावर 5 के प्रसार में x से स्वतंत्र है, तो 58 का ये हो जाएगा 10/9। आइए क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य को कहाँ निर्धारित किया गया है, तो इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कि बामर श्रेणी व लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होता है। बामर श्रेणी और लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो 60 का सी हो जाएगा 27/5। आइए क्वेश्चन नंबर दिया गया है 61, जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुकुलन होता है तो उसकी दिशा डैश में होती है, तो क्या होती है, तो 61 का ये होती है 1/10 5 और 3, 1/10 5 और 3। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है कि मुंतखब उल लुबाब के लेखक कौन थे। मुंतखब उल लुबाब के लेखक कौन थे, तो 63 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, खाफी खा। क्या हो जाएगा, खाफी खा। मटर के पौधों का अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे, तो इस कितने किए थे, 7 किए थे, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है कि किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस वस्तु का परिकलन कीजिए जिसे उसका ताप 95 डिग्री से क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, 65 का बी हो जाएगा 7 मिनट। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है कि भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परत में डैश को बढ़ावा देता है, तो किसको बढ़ावा देता है, स्थिरता को बढ़ावा देता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। क्वेश्चन 67 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 67 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होंगे किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 68 दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है, न्यायालय के न्यायाधीश को क्या करे, हटाए। यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा। एक परजीवी गाय है रोजी, जिसके दूध में मिलने वाला प्रोटीन का नाम क्या है, तो इसका प्रोटीन का नाम होता है मानव अल्फा लैक्टी एल्बुमिन। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है कि समग्र पूर्ति जो है निर्भर करती है कीमत स्तर पर, अर्थव्यवस्था और उत्पादक क्षमता पर, लागत के स्तर पर, और निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन हम लोग को कर लेना है। तो इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केवल और केवल क्या सही है, 2 सही है, बाकी 1 गलत है, 3 भी गलत है, तो यानी कि डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है कि बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। बहुलवादी विचारधारा किसका समर्थन करती है, तो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। क्वेश्चन नंबर आपको 72 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया, तो किसने किया था, आपको 72 का डी हो जाएगा चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 73 दिया है कि निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे। खंडित चर आप किसे मानेंगे, तो डी हो जाएगा आपका क्या, सभी को मानेंगे हम लोग, ऊंचाई, वजन, मजदूरों को दी गई मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि जीवों को जो तापमान के व्यापक पारस को सहन कर सकते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, पृथुता तापी, यानी कि डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है कि द टेलीफोन वाज डैश बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो ये क्या हो जाएगा 75 का आपको इन्वेटेड मतलब सी हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 76 भी इंग्लिश का ही है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेन वन हु ट्रीट स्किन डिसीजेज, तो इस क्या हो जाएगा इसका डर्मेटोलॉजिस्ट।
ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। 77 नंबर दिया गया है कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फैंटिक। फैंटिक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्थुसिएट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आपको 77 के बाद 78 पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 जो दिया गया है आपको कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब 78 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 79 जो दिया गया है, ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरों का विभवांतर भी इतना वोल्ट दिया गया है, तो उसमें प्रवाहित धारा का मान इतना। तो बताइए क्या होगा, 79 का बी होगा 6%। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसका ट्रांसलेट करके हमको बता देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 80 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, डू यू बिलीव इन द रीबर्थ। 81 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। तो 81 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सैन्य मामलों में अपील नहीं करता है। 82 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतवाद का संरचनात्मक पक्ष नहीं है। तो 82 का बी हो जाएगा, कृषि का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि सीली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है। तो सीली भवन प्रक्रिया जो है चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है कि शमशेर बहादुर सिंह अय्यंग के कौन से सप्तक थे। तो 84 का आपका बी हो जाएगा, दूसरा सप्तक। आइए क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे डैश। तो 85 का क्या हो जाएगा कि वह लड़का बहुत चालाक है, तो यानी कि सी हो जाएगा आंसर। 86 नंबर जो है पैसेज दिया गया, पैसेज को आप रीड कर लीजिए, हम थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर देते हैं, आप इसको रीड करके तब इसका आंसर टिक लगा दीजिएगा। तो 86 का आंसर हम टिक करा देते हैं। 86 का आंसर ए हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट दैट हैव मैजिकल पावर। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो 87 का ये हो जाएगा, बेरुवाड़ी यूनियन वाद में। क्वेश्चन नंबर आपको 88 दिया, यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तो क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। तो 88 का क्या हो जाएगा, 88 का बी हो जाएगा, T1 माइनस T2 से। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनिंग का मिश्रण थी। तो 89 का क्या हो जाएगा, 89 का बी हो जाएगा, स्पिनिंग म्यूल का। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया। तो 90 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है कि मजदूर वर्ग के दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है। तो कौन सी कविता में हुआ है, तोड़ती पत्थर में, यानी कि डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 92 मैथ का क्वेश्चन है, इसका केवल आंसर टिक कराते हैं, 92 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका केवल आंसर टिक करा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 93 का डी हो जाएगा, ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना है। तो 94 का ये हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 95 इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग रोक करके देख लीजिएगा, 95 का आंसर टिक करा देते हैं, एक में हो जाएगा माधव। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96 जो दिया गया है आपको, उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा है। बोर के मॉडल की सीमा कौन है, तो यह 96 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं को स्पेक्ट्रम के समझाने में असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा मान U, और यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाएगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। तो 97 का डी आंसर हो जाएगा 25U। क्वेश्चन नंबर 98 दिए गए, यदि फोटोन की तरंगदैर्घ्य का मान इतना है तो फोटोन के संवेग का मान क्या हो जाएगा। फोटोन का संवेग निकालिएगा तो सी आएगा 3 × 10⁻⁻23 kg/s। ठीक है, 99 लाख प्राचालक यानी कि ओपेरॉन बना होता है, किसका बना होता है, तो ये जो बना होता है आपको 1 प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन से। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है कि बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई गई। तो 100 का ये हो जाएगा ईंख। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके और एक वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, और आप जो है 100 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।